औरत झाड़ू लगाने के लिए ये नियम कर लेती है, उन्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू लगाते समय जो महिलाएं नियमों को अपना लेती हैं, उनके घर में गरीबी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती और ऐसे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की होती रहती है और इनके ऊपर माता लक्ष्मी का खास आशीर्वाद बना रहता है। ये तो सभी जानते हैं अंगे कि झाड़ू को हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी के चलते बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने दरबार में भक्तों को झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे नियम खास बताए हैं जो जाने अनजाने में हमसे गलत हो जाते हैं या जिनका पालन करने में हमसे चूक हो जाती है या जिस वजह से हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भाग्य में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो इन नियमों को अपनाने के बाद सभी महिलाएं अपने परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा, धन दौलत, यश, ऐश्वर्य का आगमन अपने घर में कर सकती हैं। तो दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व बताया गया है, फिर चाहे वो झाड़ू ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ दीपावली वाले दिन झाड़ू की पूजा अवश्य रूप से की जाती है और झाड़ू का अपमान करना स्वयं माता लक्ष्मी के अपमान के जैसा माना जाता है। तो जो महिलाएं चाहती हैं कि दुख, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां उनके दरवाजे पर भूल कर भी ना भटके और उनके भाग्य का सूरज लगातार चमकता रहे, उन्हें झाड़ू से जुड़ी हुई ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों के बारे में गुरुजी बताते हैं कि कभी अपने घर की झाड़ू को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां से ये लोगों को आसानी से दिखाई दे। अगर आपके घर की झाड़ू पर बाहरी लोगों की नजर पड़ जाती है तो आपके घर में नजर दोष बना रह सकता है। इसके अलावा माहवारी के दौरान महिलाओं को बिना इन्हें स्नान किए झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार झाड़ू का काम हमारे घर में कचरे की सफाई करना होता है और हमारे घर को साफ सुथरा रखना होता है ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से बनी रहे। इसलिए ध्यान रखिए कि झाड़ू लगाने के बाद हमेशा अपनी झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। जैसे कि झाड़ू को कभी भी शयन कक्ष में, डाइनिंग टेबल के नीचे, मंदिर के पास और सीढ़ियों के नीचे नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इन्हें आज ही सुधार लें, वरना आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गुरुजी ये भी कहते हैं कि महिलाओं को सुबह उठते ही पहले अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि रात भर की दरिद्रता को सुबह सबसे पहले घर से बाहर करना जरूरी होता है ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन कर सके। इसके साथ ही जिस झाड़ू का उपयोग आप लोग अपने घर की साफ सफाई में करते हैं उसे कभी भी सड़क पर इस्तेमाल ना करें और ना ही कभी उसे झाड़ू को अपने वॉशरूम में यूज करें। इसके साथ ही कभी भी शनिवार, रविवार और गुरुवार वाले दिन अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर ना लाएं। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने के लिए कहा जाता है और इस दिन आप अपने घर में पुराने झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो लोग मंदिर में शुभ दिन झाड़ू का दान करते हैं, ऐसे घरों पर माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ विशेष रूप से कृपा करती हैं और ऐसे परिवार में कभी भी दुख, दरिद्रता नहीं आती। केवल इतना ही नहीं, गुरुजी के अनुसार अगर आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आते हैं तो शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। इस दिन आप अपने घर में नई झाड़ू लाने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में झाड़ू लगाएं, इसके बाद ही अपने पूरे घर में झाड़ू लगाएं। इसके आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी के बताए हुए झाड़ू से जुड़े हुए नियम आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो बोलो जय लक्ष्मी माता। जो औरत झाड़ू लगाने के लिए ये नियम कर लेती है, उन्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू लगाते समय जो महिलाएं नियमों को अपना लेती हैं, उनके घर में गरीबी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती और ऐसे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की होती रहती है और इनके ऊपर माता